जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। सबने सुना है कि साधनाओं को, अपनी पूजा पाठ को गुप्त रखना चाहिए। जो भी मंत्र आपको गुरु द्वारा मिलता है या आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उसे गुप्त रखा जाता है। अब जो भी दान धर्म करते हैं उसे भी गुप्त रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसके दो कारण होते हैं जो हमने अपने गुरु से जाना है। पहला कारण, साधना या जो साधक की जो साधनाएं हैं उसे गुप्त क्यों रखनी चाहिए। तो इसका पहला कारण है कि साधक की जितनी साधनाएं होती हैं वह फ्री में नहीं मिलती कि बाज़ार गए और ख़रीद लिए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब कैसी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, साधक को कॉन्सेंट्रेशंस करना पड़ता है मेडिटेशंस के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हम इसमें खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ा है। वह भी बर्बाद हो जाता है क्योंकि आज के समय में कोई भी साधना बिना खर्चा पानी के नहीं होती है। हर तरह का जो विधान है वह हमें करना ही पड़ता है। उसमें हमें धन लगाना ही होता है। जैसे अब धन कैसा लगता है? जैसे देखिए, साधना करेंगे तो हम माँ की चुन्नी, माँ का श्रृंगार, भोग प्रसाद, फूल, पान, पेड़े ये सब अर्पण करेंगे तो इसमें धन की आवश्यकता होती है, इसमें धन लगता है। और मेहनत, अब मेहनत कैसी? जो हम लोग व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सिंधु कुंजिका का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, या जो साधक इन चीज़ों का ढिंढोरा पीटते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये मंत्र जाप किया है, हमने इस तरह से किया है कि मैंने तो सारी रात जग के व्रत किया है। भाई, मैं तो सिर्फ 2 लौंग के जोड़े पे रही हूँ, मैंने तो सिर्फ जल पे व्रत रखा है, अखंड जोत लगाई थी भाई, मैंने तो तेल और घी की, मेरा इतना घी लग गया, मेरा इतना तेल लग गया, मैं तो माँ को ये भोग लगा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। जो इस तरह का ढिंढोरा पीटते हैं ना, जाके लोगों को बताते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी इस तरह की साधना का कोई फ़ायदा नहीं होता। उनकी साधना किसी काम की नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा किए हुए कार्य को जो गुप्त रूप से करनी चाहिए थी सबको बता दिया। ऐसी साधना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना समय, धन, अपनी मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इतने कठिन तरह से व्रत ना करें। ऐसी साधना अगर आप करते हो जिसका ढिंढोरा आप पीट रहे हो, जिसके बारे में आप सबको बता रहे हो, गा गा के बता रहे हो, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। अब यह नुकसान कैसा होता है जो हमें उठाना पड़ेगा? तो देखिए, पहली बात की तो मैं आपको ये बता दूं कि जो साधक है वह पूरी तरह से जन सामान्य से अलग होते हैं। उनको उनके इष्ट ने, जिनकी साधना वह कर रहे हैं, उनके भगवान जो हैं, उन्होंने उनको अलग से चुना है, उन्हें प्रेरणा देते हैं। उनके इष्ट उनके मन में ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि वह इस तरीके से उनकी सेवा करे, ये साधना करे। अगर उनको सबको ही बताना होगा, अगर इष्ट को सबको ही बताना होगा तो वह फिर सबके मन में ये भाव उत्पन्न करेंगे, वह सबको प्रेरणा देंगे ये चीज़ करने के लिए। फिर इसमें अलग क्या होगा? और अगर उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए चुना भी है तो आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपने बता दिया तो आपकी पूरी मेहनत का जो फल है वह 0 होता है। आपकी साधना जो है वह निष्फल हो जाएगी, आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
ऐसी साधना का, ऐसी पूजा पाठ का, ऐसे दान धर्म का, ऐसी भक्ति का, मंत्र जाप का बिल्कुल भी मत करो जिसका जिसका आपको ढिंढोरा आपको सबको बताना है। ठीक है, समय अपना बर्बाद मत करो। कुछ लोग सोचते हैं कि यह तो अच्छी चीज़ है, कि अच्छी बात है कि लोगों को पता चल रहा है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके मन में हमारे लिए एक अलग सा भाव उत्पन्न होगा। हो सकता है हमें भी देख के वह इस तरह से पूजा पाठ करने लगे। ठीक है, तो वह सोचते कि इसमें गलत भी क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें गलत क्या है। पहली बात, जब आप साधना कर रहे हो, आप साधक हो ना, तो आप साधक और जन सामान्य में फ़र्क होता है। जब आप साधक हो तो और जन सामान्य, ठीक है, जन सामान्य वह लोग होते हैं जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम की जोत बाती दिया बाती करते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं और सुख से अपना जीवन बिताते हैं। उनको इस मंत्र से, सिद्धि साधनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। जो बेचारे बड़े भोले होते हैं, ठीक है, उनको इन साधनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो साधक की साधनाओं का फल 0 क्यों हो जाता है इस तरह का ढिंढोरा पीटने से? क्योंकि देखो, आप साधक हो, आपको आपकी शक्ति ने चुना है, आपने खुद को नहीं चुना है। अगर आप ये खुद को समझ रहे हो कि ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, मैं इतने कठिन व्रत कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं इस पथ पे चल रहा हूँ प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मैं तो विरला ही हूँ, मेरी तरह तो कोई भी नहीं करता है। तो देखिए, आप विरले नहीं हो, आपको विरला बनाया है। अब किसने बनाया है? जिसकी आप साधना कर रहे हो, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जिसके आप मंत्र जप रहे हो, जो आपके इष्ट हैं। ठीक है, आपने ढिंढोरे पीटे, आपने सबको बताया, जन सामान्य को ये बात पता लग गई। अब क्या होता है, देखिए, जन सामान्य में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वह होते हैं जो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, और दूसरे वह लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं और भगत को, साधक को बहुत मान सम्मान, इज्जत, प्रेम यह सब देते हैं। ठीक है, लोगों को पता चलता है तो वह लोग क्या करते हैं, मान सम्मान इज्जत करने लगते हैं, उनको एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनको ईश्वर का भी दर्जा देने लगते हैं। ठीक है, इसमें देखो गलत भी नहीं है। कुछ लोग चौकियों पे जाते हैं, मैंने खुद देखा है, चौकी पे जो साधक बैठे होते हैं, जो भगत बैठे होते हैं, उनको माँ माँ कह के बुलाते हैं, माता जी, मैया मैया। तो उनको हम एक तरह से माँ का दर्जा दे दिए ना, अपने इष्ट का दर्जा दे दिए, क्योंकि हम उनके द्वारा अपने कष्टों को कटवाते हैं, उनसे अपने दुखों का कारण पूछते हैं, उसका उपाय पूछते हैं, तो उनमें हम अपने ईश्वर को देखने लगते हैं। ठीक है, तो यह गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो कृपा है ईश्वर की। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो उनके पैरों को छूते हैं, क्योंकि हम उनके ज़रिए अपनी बात पहुंचाने लगते हैं अपने तक। वह लोग आपको मान सम्मान देने लगते हैं। और तंत्र जो ज्ञान है, तंत्र ज्ञान में यदि साधक की साधना का किसी अन्य लोगों को पता चल जाए तो समझ लो उसकी सारी साधनाओं का फल जो होता है वह 0 हो जाता है, उससे कुछ भी नहीं मिलता उस साधना करने से। कैसे हो जाता है? देखिए, साधना का जो फल है उससे साधक का नाम होता है, जन सामान्य उसे प्यार देने लगता है, मान सम्मान देने लगता है, ईश्वर का दर्जा देने लगता है, एक अलग ही उनके लिए दिल में स्थान बन जाता है। अब मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाती हूँ। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले हैं, उनको इस समय जो नाम मिल रहा है, इस समय जो उनको प्रेम मिल रहा है, उनको क्यों मिल रहा है? उन्होंने वो मेहनत करी है ना, उन्होंने वो साधना है, वो जप, वो तप, वो सब किया है, जिसके कारण उन्हें ये सब मिल रहा है। तो कितने से लोग होते हैं जो स्टेज पे जाके उनके पैरों को स्पर्श करना चाहते हैं कि गुरुजी हम आपके पैरों को छू लें, आप में तो भगवान है, आप साक्षात भगवान है। तो क्या वो हैं भगवान? नहीं,
लेकिन जन सामान्य लोग मान रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये कृपा जो हुई है उनके ऊपर, वो उनके इष्ट हनुमान जी महाराज के कारण हुई है, जिनकी उन्होंने पूजा साधना जब तक किया है, ठीक है। यही होता है सबके साथ। तो अब ये सब चीज़ें देखकर जब उसको ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर साधक ये भूल जाता है कि यह उसके लिए नहीं हो रहा है। उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि कोई उसका पैर को, उनके पैरों को छुए, कोई उनको इतना मान सम्मान दे, इतनी इज्जत दे। वह भूल जाते हैं कि ये सब जो उनको मिल रहा है वह उनकी पूजा पाठ जो उसने की है, जो साधना उन्होंने की है, जो मेहनत उन्होंने की है अपने इष्ट के द्वारा, उनके इष्ट के द्वारा दिया गया हुआ फल है। वह सब ये सब भूल जाते हैं। बल्कि होता क्या है, यह सब देखकर साधक की जो आंखें हैं वह चौंधी आ जाती हैं। उनके अंदर मैं आ जाता है, मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए हो रहा है, सब मेरे पैर छू रहे हैं, मैं कुछ अलग हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। तो जब उसके अंदर, उसके मन में ये मैं की भावना आ जाती है कि मैं ही मैं हूँ, मैंने किया ये, मैंने इसका कष्ट हरा, मैंने ये किया इसके लिए, मैंने उसको ये दिलाया, मैंने उसके लिए किया। तो जब उसके मन में अहंकार की भावना आ जाती है ना, कि वह ये भूल जाता है कि यह सब कुछ जो उसे मिल रहा है वह उसकी साधनाओं का, उसकी पूजा पाठ का फल है, या उसके इष्ट का दिया हुआ आशीर्वाद है, वहीं से उसका बुरा समय आरंभ हो जाता है। जब उसमें मैं आ जाता है, उसमें जो साधना की होती है वह सब खत्म हो जाती है। उसको क्या लगता है, ठीक है, यह सब मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, मैं ही मैं हूँ। इसलिए साधक की साधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ गुप्त होने चाहिए। यदि साधक की साधना सब लोगों को पता चल जाए तो वह साधक को अलग स्थान, मान सम्मान देने लगते हैं, जिसके कारण उसमें अहंकार आने लगता है कि मैं ही मैं हूँ। उसके बाद क्या होता है, वह जहाँ से चला होता है वहीं आके खड़ा हो जाता है। उसने जितनी पूजा पाठ, मंत्र जप, व्रत, सिद्धि, साधनाएं की होती हैं सब ज़ीरो हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार, एक घमंड आ जाता है कि मैं ही ये कर रहा हूँ। वह ये भूल जाता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे उस इष्ट की कृपा है कि वह मेरे द्वारा इस कार्य को करवा रहे हैं। जो मैंने पूजा पाठ किया, जो मैंने मंत्र जप किया, जो मैंने उनकी सेवा करी, वह सब भूल जाते हैं। सिर्फ उनमें मैं की भावना आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़, सिद्धि साधनाएं कर लेते हैं, इष्ट की कृपा भी हो जाती है, तो पैसे कमाने लगते हैं, धंधा बना लेते हैं, इस चीज़ को एक कमाने का ज़रिया बना लेते हैं। लोगों से इतना मांगते हैं, उतना मांगते हैं, वहीं से उनका बुरा समय शुरू हो जाता है। शक्तियाँ धीरे धीरे रुष्ट होने लगती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, ज़ीरो, कुछ नहीं रह जाता। वह जहाँ खड़े थे पहले, सीढ़ी चढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट वाली सीढ़ी पे आके वापस खड़े हो जाते हैं। ऐसा देखिए, सभी साधक, सभी भगत नहीं करते हैं, सब नहीं होते हैं ऐसे, कुछ कुछ होते हैं ऐसे। तो ठीक है, इसलिए अपनी पूजा पाठ, सिद्धि साधना, मंत्र जाप, इनको गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो यह पहला कारण होता है कि हमें अपनी सिद्धि साधनाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका जो दूसरा कारण है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि साधक को अपनी साधनाएं गुप्त क्यों रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।